ठीक है, मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मोहित आपके पास लौटूंगी। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं, और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी। चलिए, मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। विकास चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से। प्रेम जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, टीडीपी नेता। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उत्कर्ष सबसे पहले आपसे जल्दी से आपसे जवाब, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं चिराग पासवान जीत के जश्न में। उत्कर्ष, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया क्या अब तक? तो चिराग पासवान की देखिए, फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। और दूसरी बात बता दें कि थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो गई है। करीब 2 मिनट पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। इस बार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाए इसकी कह सकते हैं कि जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार किस तरफ पाला बदलेंगे वो भी कोई नहीं जानता। वहीं अगर बिहार में बीजेपी की बात की जाए तो स्थितियां फिलहाल उनके लिए गंभीर है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 12 सीटों से ज्यादा फिलहाल हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर पर आपने विराम लगाया उत्कर्ष की मुलाकात हो गई है। मुलाकात हो गई है और फोन पर क्या बातचीत हुई है बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे, ये एलजेपी नेता चिराग पासवान के आगे। लेकिन अब विकास का रुख करेंगे। बीजेपी दफ्तर से विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, बताइए बीजेपी दफ्तर में क्या रणनीति है, और जो शाम 7 बजे का कार्यक्रम था वो कैसे चलेगा, क्या उसकी तैयारी है? देखिए, जो 7 बजे का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री के आने का वक्त है, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है उसमें कह सकते हैं कि तैयारी पूरी हो गई है, और बीजेपी दफ्तर के अंदर जो कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि जो उत्साह और उमंग सुबह देखा जा रहा था वो उत्साह उमंग नहीं है, लेकिन जो रुझान अभी तक के आए हैं उसके हिसाब से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि चाहे जो हो, जितनी भी सीटें आए, लेकिन एनडीए के पास इतनी सीटें जरूर आ रही हैं कि उनकी सरकार तीसरी बार बन जाए। तो तीसरी बार सरकार बनते हुए देख करके बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। लेकिन हाँ, जो जितनी उम्मीद वो लोग करके बैठे थे और जिस हिसाब से तैयारी कर रखे थे कि जश्न मनाएंगे, तो उसमें जरूर उनको मायूसी उनमें हुई है। लेकिन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो रणनीतिकार हैं, उन लोगों के माथे पे जरूर बल डाल दिया है। और लगातार यही वजह है कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो से बात करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से हो रही है। साथ ही अमित शाह जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनसे लगातार संपर्क साध रहे हैं और लगातार लोगों से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, और ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। तो कह सकते हैं कि जो रुझान आए हैं उसी का नतीजा है कि पार्टी अभी से ही एकदम एक्टिव मोड में है कि कोई भी साथी छोड़ कर न जाए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के अंदेशे अब पार्टी बिल्कुल कोशिशें यानी बीजेपी की हर तरफ से हो रही हैं, हर तरफ से कयास और प्रयास जो है वो जारी है।